हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज़ में आपका स्वागत है। आज अगेन उस साइट का शूट है जिसको मैं जन्नत वर्ड यूज़ किया, जिसके लिए हमेशा शुरू से मैंने यूईआर 2 के बिल्कुल पास, क्योंकि यूईआर 2 स्टार्ट हो चुका है, तो गुड़गाँव की और सोनीपत की कनेक्टिविटी, जिनको रोहिणी में ही रहना है, उनके लिए शायद ये प्लॉटिंग बेस्ट है। हाँ, जिनको 1 साल में पैसे डबल करना है, वो तो जाएँ सोनीपत। और जिनको थोड़ा-सा पेशेंस करके पैसा डबल करना है, तो उनको 34 सेक्टर की राय दूँगा। 3 से 4 इयर्स का हॉरिज़न, घर बनने शुरू होने जा रहे हैं, और अगर घर बनते हैं यहाँ पे किसी भी फॉर्म में 34 सेक्टर में, तो दिल्ली का सबसे महँगा सेक्टर होगा। डीडीए को हम प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि बहुत जल्दी सड़कें बना दे। C3 में बहुत जल्दी मैं आपको कोशिश करूँगा कि वहाँ पे बुलाऊँ। C3 डीडीए के ऑफ़िस में सारे मिलके एक बार चलना चाहिए हमें, ताकि अगर देखिए समझिए इस बात को, अगर ये इंटरनल रोड्स यहाँ पे पॉपुलेशन क्यों नहीं आ पा रही? मैं आपको बता दूँ, C4 में ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे यहाँ पे भी रहते हैं, बहुत सारे एक लोग हैं जो कि आज भी घर सिर्फ़ मेरे एक फ़ोन पे घर बनाना शुरू कर देंगे। पर क्यों नहीं बना पा रहे? ड्यू टू रोड्स। अगर ये डीडीए सारी रोड्स तैयार कर दे, लाइटें लगा दे, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सारे जितने भी प्लॉट ओनर्स हैं, वो कहीं न कहीं अपने प्लॉट को सफाई कर देंगे। रोड को बना दे, तैयार कर दे बढ़िया से, तो सारे प्लॉट ओनर अपने आप जाके अपने थोड़े-थोड़े झाड़ को हटा देंगे, और लश ग्रीन सोसाइटी बन जाएगी। बाकी पार्क तो मैं बनवा दूँगा, पार्क में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं हॉर्टिकल्चर वालों से बात हो गई है, पर कहीं न कहीं रोड बन जाए, तो शायद इसका सॉल्यूशन निकलेगा। इसीलिए मैं जो हमारे एई साहब हैं, जो एई हैं, डीडीए में बैठते हैं, मैं उनसे भी मीटिंग कर चुका हूँ, और एक बार और हमारी मीटिंग है अभी। तो होप सो कि वो बहुत जल्दी यहाँ पे सड़कें बना दें। अगर यहाँ पे सड़कें बन जाएँ, तो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, दिल्ली की सबसे महँगी पॉकेट अगर होगी तो वो यही है। और यहाँ पे डीलर्स का बहुत पैसा कमाने का पोटेंशियल है, पर वो पोटेंशियल धीरे-धीरे कम इसलिए होता जा रहा है क्योंकि रोड्स बन नहीं पा रही, लाइटें लग नहीं पा रही, इसलिए कहीं न कहीं डीलर्स का भी मन मतलब धीरे-धीरे कम होता जा रहा है यहाँ पे काम करने से, क्योंकि इनकम तभी आती है जब घर बनते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा, मेरा साथ सारे डीलर्स मिलके दो। मैं बहुत जल्दी ही, अब मेरा ऑफ़िस खुल चुका है, 1291 नंबर में मेरा ऑफ़िस खुल चुका है गुरु नानक प्रॉपर्टी का। तो मैं बहुत जल्दी एक मीटिंग भी रखने जा रहा हूँ, पर उससे पहले मैं एई से मिलके एई साहब से क्लियर करूँगा हर बात कि किस तरह से इस सेक्टर्स की डेवलपमेंट होगी बहुत जल्दी, वो भी बताइए। नहीं तो वही दोबारा से हम काले झंडे लगा के डीडीए के बाहर फिर आंदोलन करना पड़ेगा, अगर ये काम पूरा नहीं हुआ हमारा बहुत जल्दी। सो मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे अभी एक प्लॉट लेके रख दो, क्योंकि जैसे ही आंदोलन होगा या कोई भी चीज़ होगी, मैं आपको इंटीमेट करूँगा। पहले मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा किस समय, किस टाइम पे मेरे ऑफ़िस आना है, और फिर बैठ के दोबारा से एक प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से इसकी जल्दी डेवलपमेंट हो। जो बेचारे अलॉटी थे, वो उनकी डेथ हो चुकी है कई लोगों की, ये सोच के कि मैं पूरी ज़िंदगी लगे रहे, पर उनको एक घर का सपना पूरा नहीं हो पाया। शायद उनके बच्चे ये सपना पूरा जल्दी कर लें, इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे, इसको जल्दी से जल्दी सड़कें बनें यहाँ पे। तो ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, ये रोहिणी का सबसे महँगा सेक्टर 34 होगा। इसमें इसको मैं जन्नत वर्ल्ड क्यों कहता हूँ? क्योंकि इसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, और मैं बहुत दिनों से आपको एक बात बताना भूल जाता हूँ कि जब भी आप 34 में पैसा लगाएँ, तो किसी को गलती से भी 50,000 से ज़्यादा टोकन मनी कभी मत दें, और उसका फ़ोटोस्टेट कॉपी लें पहले। अगर फ़ोटोस्टेट नहीं दे रहा तो ₹1 ना दें। और मार्केट में जो ऑफ़र करते हैं कि 5 लाख सस्ता प्लॉट ढूँढ रहा है, गलती से भी ढूँढना बंद कर दो, क्योंकि मार्केट रेट से ही चीज़ें मिलती हैं, जो सस्ता देगा वो प्लॉट नहीं देगा। इसलिए गलती से भी 5 लाख सस्ता प्लॉट मत ढूँढो, और अपने 50,000 देके फ़ोटोस्टेट लेके उसकी पूरी कॉपी किसी तहसील में जाके या किसी भी डॉक्यूमेंट राइटर को दिखा के पूरा चेक करो। उसके बाद उसको तो बयाना दो, 5-6 लाख जो भी 10% ऑफ द टोटल अमाउंट होता है उसका 10%, और फिर सारे पेपर चेक करो, जिसमें कि अलॉटमेंट लेटर, फ्री होल्ड के पेपर्स आते हैं, लीज़ के पेपर्स आते हैं, नक्शा आता है, साइट पोज़ीशन आता है, ये सब चीज़ें चेक करके ही प्लॉट लो।
अगर आपने गलती कर दी तो कहीं भी धोखाधड़ी हो सकती है और हर काउंटर से डील नहीं लो। मेरा काउंटर इसलिए फ़ेमस है, मैं ये नहीं कहता सिर्फ़ मुझसे लो, बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि डीडीए में अगर 100 लोग हैं, तो 100 में से ईमानदार सिर्फ़ 10 ही हैं। अब 10 को ढूँढोगे कैसे? क्योंकि मेरा तो आप चैनल देख रहे हैं और आपको पता है कि मैं ईमानदार हूँ, तभी यहाँ पे तक पहुँचा आज। इसलिए आप गुरु नानक प्रॉपर्टी ऑफ़िस में आके एक फ़ेयर डील ले सकते हैं, आज भी। आज जो हमारे पास लेटेस्ट, क्योंकि मैं फ़ेमस हूँ, करंट प्लॉट्स की डिटेल्स देने के लिए जो भी मेरे पास जो 34 सेक्टर में आएँगे, तो ऑफ़िस एड्रेस पहले तो बेटा डार्क कर दो। 34 C3 का 1200 1291 कॉर्नर 60 मीटर में हमारा ऑफ़िस है। ये देखिए यहाँ पे 1291। इसकी एंट्री कैसे होगी? सीधा आप जब 29 सेक्टर से 34, 35 की डिवाइडिंग रोड तक पहुँच जाओगे, तो यहाँ से आपको घूम के 30 मीटर से सीधा आना है और हमारा ऑफ़िस यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी एडवांटेज C3 पॉकेट की, अगर आप थोड़ा-सा पहले मुड़ जाओ तो सीधा यूईआर, और अगर आप थोड़ा-सा आगे जाके यहाँ मुड़ जाओ तो भी यूईआर। इसका मतलब बहुत ही कनेक्टिविटी वाइज़ C3 पॉकेट, मैं आपको बताऊँ, C3 पॉकेट पूरी दिल्ली जाम हो जाए, पर C3 पॉकेट जाम नहीं होगी। उसका रीज़न समझो। C5, C6 1 मिनट के लिए जाम हो सकता है, होगा ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ आएँगी, सीधा यूईआर से कनेक्टिविटी होने के कारण जाम लग सकता है। कमर्शियल एंगल से बहुत अच्छी पॉकेट्स हैं, रेज़िडेंशियल एंगल से थोड़ा कम, बट कमर्शियल एंगल से ज़्यादा। C3 पॉकेट क्योंकि यूईआर से थोड़ा दूर है, बिल्कुल साथ में नहीं है, तो ये कमर्शियल एंगल से नहीं, रेज़िडेंशियल एंगल से टॉप मोस्ट हिट पॉकेट रहेगी। 2 साइड से 30 मीटर, 2 साइड से 24 मीटर, ऐसी पॉकेट नहीं है पूरे रोहिणी के अंदर जो 4 साइड से ओपन हो। यहाँ देख लो 2 साइड से ओपन है, 2 से बंद। C1 देख लो, 2 साइड 1 साइड से ओपन है। ऐसे करते-करते हर पॉकेट में कहीं न कहीं 1 पॉ साइड से ओपन, 1 से फिर बंद। तो पूरी पॉकेट्स में एक अकेली C3 ही पॉकेट है, जो कि चारों साइड से ओपन है। ये रीज़न है, हम सबसे पहले डीडीए को प्रेशर करके अपने इन पॉकेट्स पे ही काम करवाएँगे और फिर इस पॉकेट्स में काम कराने का प्लान है, ताकि जल्दी आपको रिज़ल्ट्स दें। अब आज नोट करिए प्लॉट्स जो मेरे पास आए हुए हैं 32 मीटर के 34 सेक्टर में, जन्नत के अंदर A1 1330 लाइन में 55 लाख का, A1 1942 55 लाख का। अभी ये प्लॉट 53, 51 का भी मिल रहा था, बट अब रेट्स बढ़ चुके हैं। 1445 55 लाख, C3 का 948 बहुत बढ़िया प्लॉट है, 61 लाख अपना ही प्लॉट है। A2 का 430 वाली लाइन 113, ये 60 मीटर के हैं। 60 मीटर 1 करोड़ प्लस का रेट है, 1 करोड़ 13 बहुत अच्छे रेट में मिल रहा है, ले लो। 1114 लाइन 115, A4 लाइन 157 वाली लाइन 112 का 32 के जोड़े में। E2 का 1771 वाली लाइन 121, 2025 वाली लाइन 116, C1 का 1915 वाली लाइन 121, C1 का 1895 लाइन 119, A4 का 122 वाली लाइन 122। मतलब 60 मीटर थोड़ा सस्ता भी मिल रहा है, पर जोड़ों में एक 16 से कम अब नहीं है, तो कॉल करने का फ़ायदा नहीं है। अगर कम में चाहिए तो A2 का 797 वाली लाइन 26 का जोड़ा चाहिए तो 87 लाख से अब स्टार्टिंग है, और इट गोज़ अप टू 91 लाख अगर पार्क फेसिंग चाहिए, 789 नंबर। इन दिस वे एक बार बेटे स्टिल कर दो 2 मिनट के लिए, एक बार आप देख सकते हैं, पेन और कॉपी लेके नोट भी कर सकते हैं इस प्लॉट्स को। और किसी भी किसी भी डीलर को किसी प्लॉट की ज़रूरत है, उनको भी दे देते हैं, कई बार सस्ती चीज़ें आती हैं, उनको भी दे देते हैं। तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन मेरे ऑफ़िस में करा सकते हैं, कभी भी आके, कि अगर आपको कोई प्लॉट थोड़ा सस्ता आता है, तो आप मिल सकते हैं मेरे ऑफ़िस में। एक लड़का भी बैठता है, क्योंकि मैं हमेशा नहीं रह पाता, तो हिमांशु लड़का भी होता है और बहुत सारे अमित भी होते हैं, और बहुत सारे पर्सन्स हमारे ऑफ़िस में रहते हैं, कोई ना कोई अल्टरनेट आता रहता है। बट मुझे बुलाना है तो 1 दिन पहले अगर आपको डील लेनी है फाइनली, तो मैं भी आ जाऊँगा, अगर आपको मिलना है मुझसे तो। बट क्योंकि अगर लाइव आओगे और मुझसे उम्मीद करोगे, तो कई बार मैं नहीं भी हो सकता, क्योंकि मुझे कई बार रोहिणी ऑफ़िस में भी होता हूँ, कई बार सोनीपत ऑफ़िस, कभी अब रिलायंस में खोलने जा रहे हैं और गुड़गाँव में, तो वहाँ भी मैं प्रेज़ेंट होता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मैंने इस पूरे को समझाने में कुछ मेहनत की है, तो एक वर्ड लिख दो दोबारा से, वी आर विद यू। और मैं इन सेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए प्रतिबद्ध हूँ और पूरी कोशिश करूँगा। एई से मीटिंग कर रहा हूँ,
बट तुम्हारे साथ अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं बताऊँगा, सीधा मेरे ऑफ़िस में एक मीटिंग भी रखी जाएगी अब इसके लिए। पहले मैं थोड़ा बिज़ी था, अब मैं थोड़ा-सा टाइम 34 सेक्टर को दूँगा, दोबारा से एक मीटिंग रखेंगे। आपको डेट अनाउंस करूँगा अगले शूट में, ज़रूर आओ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।